भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज आम चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। पाकिस्तानी जनता वोटिंग के जरिए आज अपना अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए लाइनों में लगी हुई है। पाकिस्तान वो मुल्क जहां इस समय बेतहाशा महंगाई है। पाकिस्तान में लोग महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति एकदम खस्ता हाल है। ऐसे में पाकिस्तानी जनता के सामने अपने नए प्रधानमंत्री को चुनना चुनौती भरा है। पाकिस्तान की जनता तो अपना अगला प्रधानमंत्री चुन रही है। इस बीच भारत के एक रक्षा विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने बताया है कि पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। उनका अनुमान है कि पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार से ही कोई होगा। उनका मानना है कि या तो नवाज शरीफ या उनकी बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान की नई प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ये एक बड़ा अजीब इलेक्शन है जिसमें पहले से मालूम है कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। दो मेन कैंडिडेट हैं वैसे देखा जाए तो, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, और दूसरे बिलावल भुट्टो, ये भी रेस में है, लेकिन ये बहुत पीछे नज़र आते हैं। अब कोशिश नवाज शरीफ की है कि उनको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हो। दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, अगर बहुत कोलिशन में हो सकता है कि नवाज शरीफ प्रधानमंत्री न बने बल्कि वो अपनी बेटी मरियम को भी प्रमोट कर सकते हैं। सेहत भी उनकी ठीक नहीं है और दूसरी बात यह है कि उस कोलिशन को पीछे से चलाना उनके लिए ज़्यादा आसान होगा। वैसे नवाज शरीफ के अब संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं पाकिस्तान की सेना से। फैमिली दोबारा से रिहेबिलिटेट हो गए हैं, उनके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, वापस आ गए हैं। वायलेंस का डर है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, शुरू हो चुका है। कल देखना ये है कि किस तरह, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये दो जगहों पे लगातार वायलेंस चल रहे हैं और आगे भी बढ़ने का। बट एक चीज़ तो तय है, इलेक्शन भले सेना मैनेज कर लेगी, इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हो रहा है कल, लेकिन ये है कि बाद में चलाना हो किसी भी इस गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल आएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, उसमें गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी। फॉरेन रिजर्व कुल $12 बिलियन का है, मेरा ख्याल उसी ट्रैक पे रहेगी। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो उन्हीं ने बात की थी कि भारत से दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब उनका मैनिफेस्टो आया तो उसमें फिर वही राग उन्हीं ने कि दोस्ती तो तभी होगी जब भारत ने जो कश्मीर के अंदर ने अमेंडमेंट्स किए हैं उनको वापस ले ले, तभी हमारी बातचीत होगी। अब इसमें कहाँ से होगी? भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत की शर्त है कि दहशत और बातचीत यानी आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चलेगा। आतंक ख़त्म करने पे सेना राज़ी नहीं। अगर आतंक ख़त्म होता है, अच्छे रिश्ते होते हैं, तो फिर सेना को बैरक्स में जाना पड़ेगा। जो स्पेशल पावर एंड जो स्पेशल रोल वो प्ले करती है एज ए गार्डियन ऑफ पाकिस्तान से रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक, वो ख़त्म हो जाएगा उसका रोल। तो वो टेंशन तो चाहती है। हालांकि यहाँ पहले ये होता था कि कभी ज़्यादा कभी कम, बीच में बातचीत हो जाती थी, फिर मिलिटेंट स्ट्राइक, कभी बॉम्बे में, कभी 26/11 हो गया, कभी पार्लियामेंट पे हो गया, कभी कहीं करके वो सैबोटाज कर। लेकिन अब ये गेम उनका नहीं चलेगा। भारत इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ चुका है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।